तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बेसिक लेवल पे बात कर रहे थे। इस क्लास में भी हम लोग बेसिक लेवल के ऊपर ही बात करेंगे और बेसिक लेवल में हम एक छोटा सा आपका जो सबसे ज़्यादा बुक सॉल्व करते हो ना ऑक्सफोर्ड का, उसका एक छोटा सा सोल्यूशन लेकर के आए। मेनली रीजन हमको ये लाने के पीछे क्या है कि आप बेसिक को कैसे क्लियर कर सकते हो। देखो, हमारा पर्पस सिर्फ बेसिक को लेकर चलना नहीं है, हमारा पर्पस है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन आप कर सको, है ना। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन करने के लिए कम से कम बेसिक अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक आप बेहतर से बेहतर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो पहले हम लोग धीरे धीरे बेसिक पे पकड़ बनाते हैं। हर एक क्लास में आने वाला आपका हर एक क्लास में क्वेश्चन का बेहतरीन पैटर्न आपके सामने हम लेकर आएंगे, जिसमें हर एक क्लास में मिनिमम आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, आज एक क्लास में आपका लगभग 47 क्वेश्चन है। टारगेट ये है कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम कैसे करा सकते हैं, तो हम कम समय में आपके सामने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बहुत आराम से इस बात को हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप पूरा अपना फोकस सिर्फ यहाँ बना कर रखो, देखो किस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कम समय में आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले आज के पैटर्न को। ठीक है, आपके सामने कुछ सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, देखिए, कहता है यूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपके सामने कुछ सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म को चूज करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। ठीक है, अब देखिए, हम लोग टेंस के अनुसार कॉन्सेप्ट को रेगुलरली क्या करेंगे, क्लियर करते चले जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने क्या दिया हुआ है। आपके सामने सबसे पहला सवाल है ही डॉट डॉट टू अ स्कूल एवरीडे। हम कल की क्लास में आपको बताए थे ना कि जब आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलता है, एवरीडे मिलता है। तो एवरीडे जो है, एवरीडे जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको हैबिट या रूटीन एक्शन को बताता है। हैबिट या रूटीन एक्शन बोलने वाला क्या, जो काम हम प्रतिदिन करते हो हमारा हैबिट है, और प्रतिदिन करने का नहीं हमारा रूटीन एक्शन भी हो गया। प्रतिदिन करने का एक कोई काम को जो प्रतिदिन करेंगे तो हमारा क्या हो गया, रूटीन एक्शन भी हो गया। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एवरीडे, ऑलवेज, एवरी ईयर, फ्रीक्वेंटली, ऑकेजनली, यूजुअली, ये सब जो वर्ड है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। जैसे निगेटिव में भी देख लो, नेवर, सेल्डम, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, ये सब आपका निगेटिव वर्ड है। लेकिन ये आपको फ्रीक्वेंसी को रिलेट कराता है, और फ्रीक्वेंसी को रिलेट कराने के कारण ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होने के कारण आप लोग यहाँ पे यूज करें किसका, गोज का। क्लियर? क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरीडे, ना कि आपका इज गोइंग होगा। ये मत सोचना कि ही के साथ इज गोइंग मारेंगे आपका बात सही हो जाएगा। इज गोइंग यदि आप लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इज गोइंग जो है तो ये आपको कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कराता है। अब कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो आपको लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट कराता है। तो प्रतिदिन जो हम काम करते हैं वो हमारा लाइव एक्शन नहीं हो सकता है, ये हमारा रूटीन एक्शन होता है। क्या होता है, रूटीन एक्शन या फिर हैबिट होता है। ठीक है, अगला सवाल है आप लोग के सामने, द सन डॉट डॉट इन द ईस्ट। तो इसके लिए हम यूज करना चाहेंगे राइजेस का। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, आपको हम बताए थे। क्या बताए थे, जरा बढ़िया सुनिएगा, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितना भी आप लोग देखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी है ये सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सत्य, आपके जिसको आप झुठला नहीं सकते हो, है ना। इसके अंदर 4 फैक्ट आता है। कौन कौन? सबसे पहला आपका साइंटिफिक फैक्ट, दूसरा मैथमेटिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल, और चौथा आपका फिलोसफिकल फैक्ट आता है। तो देखिए क्या बोले, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है ना। अगला है ही ऑलवेज, अभी जस्ट हम बोले ना कि आपका एवरीडे आ जाए, ऑलवेज आ जाए, यूजुअली हो जाए, फ्रीक्वेंटली हो जाए, ऑकेजनली हो जाए, ये सब यदि आपको वर्ड मिलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिलेट कराता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिलेट कराने का हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए किसका, गोस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा हो कि यहाँ पे एवरीडे का यूज अंतिम हुआ है, ऑलवेज का यूज आपका सेंटेंस में पहले हुआ है। तो जो आपको एवरीडे, एवरी ईयर, ये सब मिलता है ना, डेली, तो आप सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हो। और बढ़िया सुनना, ऑफन, ऑकेजनली, यूजुअली, ऑलवेज, ये सब वर्ड मिला तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। मेन वर्ब से पहले होता है, देखो है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद है। तो ये सब छोटा छोटा बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगला कहता है ऑन संडेज, संडे को दे डॉट डॉट गो टू सिनेमा। अब हर संडे को जा रहा है, तो हर संडे जा रहा है तो क्या हो रहा है, हैबिट हो रहा है। हैबिट और रूटीन एक्शन बोलने मतलब क्या हो जाएगा, गो। बात के लिए अगला देखिएगा, कहता है
अगला ही यूजुअली, अब देखो आया ना, क्या है यहाँ पे, ऑलवेज, एवरीडे, यूजुअली आया। यूजुअली होने का मतलब आमतौर पर। अब देखो जब ये आपका यूजुअली का यूज हुआ तो आप यूज करो किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लो, ही यूजुअली सिंग्स इन दिस बाथ, है ना। तो हम लोग यूजुअली को यदि हम सेंटेंस में देखते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में सभी के साथ V1 या V5, और ही के साथ हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, V5 का। बात क्लियर, ही के साथ किसका यूज करेंगे, V5 का, है ना। देखना नेक्स्ट टाइप का आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। देखिए अब बात को फिर से समझते हैं। कहता है ही डॉट डॉट ए पोएम नाउ। अब यहाँ पे नाउ क्या है, जो काम अभी हम करेंगे वो हमारा नाउ हो गया। और नाउ जो है लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करा रहा है। लाइव एक्शन आपका कंटिन्यूअस में आता है। नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करेंटली, प्रेजेंटली इज द कीवर्ड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। ये सब जो कीवर्ड है किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखें नाउ तो आप डायरेक्टली बोलना चाहो क्या होगा, इज रीडिंग। अगला सेंटेंस देखना, कहता है ही डॉट डॉट अप एट 5 o'clock एवरीडे। एवरीडे आया, अब प्रतिदिन काम करे तो आप लोग क्या लिखोगे, गेट्स अप, है ना। ही गेट्स अप एट 5 o'clock एवरीडे। क्लियर। अगला है द बेबी डॉट डॉट बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। क्या है यहाँ पे, नाउ। नाउ होने के कारण हम लोग क्या करेंगे यूज, इज क्राइंग। क्या हो जाएगा, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। यह बच्चा जो है चिल्ला रहा है क्योंकि अभी भूखा है, ठीक है। अतः ही नेवर, अभी देखो अभी जस्ट बोले निगेटिव वर्ड आ गया, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली। तो ये सारा आपका रिप्रेजेंट कराता है किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव टर्म को। जैसे क्या है, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। क्लियर, आगे आइए। ही डॉट डॉट इन द फील्ड एट द मोमेंट। क्या है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट। जितना भी आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कराता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी जस्ट बोले ना, है ना। ध्यान रखें ये सब जितना ये बात है ना जो बोल रहे हैं, ये सब बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या, फिर से सुनिए। नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट, करेंटली, प्रेजेंटली, ये जितना भी आपको वर्ड दिखता है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। आगे देखिए, अगला है रवि डॉट डॉट टू डेली टुमारो। अब देखो आपको कल के क्लास में हम बताए थे ना कि जो घटना आपका आने वाले टाइम में घटने वाला है और उसका समय फिक्स होता है तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के कारण, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने के कारण हम लोग यूज करेंगे किसका, गोज का। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने गोज है नहीं, तो हम लोग गोज नहीं है तो हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। देखो दोनों होता है, चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन ज्यादातर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास इंडेफिनिट का ऑप्शन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं किस में, कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में तो नहीं करेंगे भाई, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि परफेक्ट का मतलब क्या है, बात को समझना। क्यों नहीं करेंगे, लॉजिक ये उठता है। कंटिन्यूअस क्यों कर रहे हैं, परफेक्ट क्यों नहीं करें, क्योंकि परफेक्ट रिसेंट पास्ट को बताता है, जो घटना पहले बीत चुका है ना। जैसे हम आम खा चुके हैं, आई हैव ईटेन ए मैंगो, जब खा चुके हैं तो खाएंगे क्या, नहीं ना, नहीं खाएंगे, यानी पहले खा चुके हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग हैज गोन तो कभी जिंदगी में यूज नहीं करेंगे। जब हम लोग क्या देखेंगे, टुमारो, ठीक है। क्लियर ना। कंटिन्यूअस से मतलब क्या है, अभी हम जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा देर भी बाद भी चलेगा। जैसे भी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम लगातार चलेगा, बैठे हैं तो बैठे रहने का काम चल सकता है ना। तो लेकिन जो हमारा परफेक्ट है ये रिसेंट पास्ट को बताता है ना। क्या कहता है, देखो बात तो समझना, कंटिन्यूअस जो है ना स्प्लिट करता है। जैसे अभी हम चल रहे हैं तो चलना हमारा स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने का मतलब क्या है कि आपका थोड़ा सा प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कराता है। अभी हम जो काम करें प्रेजेंट हो गया, थोड़ा देर में तुरंत ही पास्ट बन जाता है, तुरंत भर में फ्यूचर को भी रिलेट करा सकता है ना। इसीलिए इसको हम लोग स्प्लिट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को रिलेट कराने का हम लोग कंटिन्यूअस को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगला बात को हम लोग देखते हैं। कहता है सी डॉट फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वीक है तो डायरेक्ट हम मानना चाहेंगे क्या चीज को, लिप्स को, ठीक है। अगला देखिए आई डॉट डॉट राम टू नाइट। अब देखो क्या बोल रहा है, आई डॉट डॉट, अब बोल रहा है टू नाइट, अब मिलना है। कहता है आई एम मीटिंग या मीट राम टू नाइट, आज रात को मिलते हैं।
कि हम आज आज का घटना है, तो आज का यदि घटना है तो स्प्लिट फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट करा रहा है। अभी जैसे हम बोलना चाहेंगे अभी हमारा मान लीजिए दिन चल रहा हो, तो हम रात को यदि देखेंगे तो हमारा कंटिन्यूअस जो अभी हम जस्ट बोलेंगे ये हमारा पास्ट को भी रिलेट कर रहा है, हल्का सा प्रेजेंट को भी रिलेट कर रहा है और फ्यूचर को भी रिलेट कर रहा है। ऐसा कंडीशन हम लोग यूज करना चाहेंगे एमबीटी का। आगे देखना कहता है आई डॉट डॉट इंग्लिश दिस ईयर। अब देखो दिस ईयर आ गया, दिस ईयर जैसे आया, देखो आई डॉट डॉट इंग्लिश दिस ईयर आया आपके पास, तो दिस ईयर आने का मतलब हम लोग यूज करना चाहेंगे आई एम स्टडीइंग इंग्लिश दिस ईयर। ठीक है, आगे देखिएगा कहता है आई डॉट डॉट हिम टुमारो, है ना, आई डॉट डॉट हिम टुमारो, तो हम उसको क्या करेंगे कल देखेंगे, क्योंकि कल देखना हमारा क्या यहाँ पे फिक्स है। अगला देखना कहता था प्राइम मिनिस्टर डॉट डॉट हियर टुमारो, तो कल आएंगे ऐसा घटना फिक्स है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे अराइव्स का। ठीक है, अगला कहता है ही जस्ट, अब देखो जस्ट है, बड़े सुनना बाई नाउ, सुनना बढ़िया से, नाउ नहीं बोल रहे, क्या बोले बाई नाउ, बाई दिस टाइम, बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाई आ रहा है, एट नहीं आ रहा है, बाई आ रहा है, बाई नाउ, बाई दिस टाइम, बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जस्ट, ऑलरेडी। यदि ये सब वर्ड आपको दिखता है तो ये सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और प्रेजेंट परफेक्ट होने का हम लोग यूज करेंगे किसका, हैज बीन का। क्लियर, आगे देखना अगला है हु हैज, हैज आ गया, तो हैज का मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट हम लोग यूज करना चाहेंगे V3 का। अगला है ही डॉट डॉट द टेलीविजन नाउ, नाउ मतलब अभी काम चल रहा है, यानी लाइव एक्शन, यानी यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, तो हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे इज वाचिंग का, ही इज वाचिंग टेलीविजन नाउ। ठीक है, हार्ड वर्क डॉट डॉट सक्सेस, तो आपको हार्ड वर्क सक्सेस दिलाता ही है, ये आपका क्या हो गया, एक बोला जा सकता है एक क्वोटेशन टाइप का हो गया। और ये जो भी होता है जैसे फ्रेज है, इस फ्रेज कोई भी आप फ्रेज उठा लो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलेगा, जस्ट लाइक इसको बोलते हैं प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब आप कोई भी उठाओ आपको सारा प्रोवर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलता है, कोई प्रोवर्ब यदि आप उठाते हो तो सारा प्रोवर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है सी हैबिचुअली डॉट डॉट लेट। अब देखो इसका हैबिचुअली यानी आदत है, आदत होने वाला क्या हो जाएगा कम्स लेट। आई डॉट डॉट द ताजमहल, अब देखो आई डॉट डॉट यहाँ पे है सी और हैव सीन दोनों है, तो हम यहाँ पे यूज किसका करना चाहेंगे, मैं ताजमहल देखता हूँ कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि हम नॉर्मली यूज करना चाह रहे हैं किसका, हैव सीन का, आई हैव सीन द ताजमहल, मैं ताजमहल देख चुका हूँ या फिर मैं ताजमहल देखा हूँ, मैंने ताजमहल देखा है। ही डॉट डॉट इन द ऑफिस फोर, अब देखो फोर आ गया, ये आपका क्या चीज है, ये आपका टाइम को बता रहा है, फोर के बाद यदि आपको टाइम को बता रहा है तो टाइम को बताने का मतलब क्या है कि ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अब डिपेंड करता है किस परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में कि पास्ट में, तो आपको देखो इधर घटना प्रेजेंट का बता रहा है, अब प्रेजेंट का बताने का हम यूज करेंगे किसका, हैज बीन वर्किंग का, तो हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर लास्ट 10 years। ठीक है, अगला है ई डॉट डॉट फॉर 2 hours, 4 है, फिर आपका इसके बाद टाइम है, यानी आप लोग यूज करना चाहोगे हैज बीन रेनिंग का। ठीक है, अगला है सी डॉट डॉट वेटिंग फॉर, फिर आपके पास 4 आया, फिर इसके बाद टाइम है, यानी हैज बीन का हम लोग यूज करेंगे। बात क्लियर, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या था, ही डॉट डॉट लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके सामने सिंस है, सिंस होने का मतलब क्या है कि आप यूज करना चाहोगे इसका हैज बीन राइटिंग का। अगला है आई डॉट डॉट फोर द बस सिंस 4 o'clock है, तो सिंस 4 o'clock होने का मतलब क्या है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। आई डॉट डॉट अब्सेंट 4-5 days, लगता है सारा सवाल आपका एक ही जैसा है, तो आप यूज करना चाहेंगे हैव बीन का। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ही डॉट डॉट इल सिंस फ्राइडे, लो भाई यहाँ पे भी हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका हैज बीन का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ आपके पास सिंस के बाद आपके पास आया हुआ है टाइम। ठीक है, अगला ही बी डॉट डॉट हियर फॉर 2 days, फिर आपका ये इसी टाइप का सवाल है, हम लोग यूज करना चाहेंगे हैव बीन का। क्लियर, वी हैव बीन हियर फॉर 2 days। देखिए नेक्स्ट टाइप का आपका सवाल क्या है, द बॉय डॉट डॉट मेकिंग ए नॉइज फॉर, अब फिर जो आपका सवाल है फॉर ए लॉन्ग टाइम है, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होगा, हम यूज करना चाहेंगे हैज बीन का। द बॉय हैज बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम,
आई डॉट डॉट हिम ऑन एंड आवर एगो। एगो किसका, एगो किस वर्ड को रिप्रेजेंट कराता है, तो एगो रिप्रेजेंट कराता है बाबू पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट रिप्रेजेंट कराने का हम लोग यूज करेंगे किसका, बेंट का। आगे देखिएगा, कहता है दे डॉट डॉट आउट एंड आवर एगो, फिर आपके पास आया एगो, एगो का मतलब हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कॉल्ड। कहता है ईट डॉट डॉट सिंस लास्ट नाइट, अब देखो सिंस आ गया तो आप लोग यूज करना चाहोगे किसका, हैज बीन रेनिंग का। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगला है बी डॉट डॉट ए मूवी लास्ट नाइट, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट नाइट है, ठीक है। लास्ट नाइट का मतलब क्या हुआ, यस्टरडे वाला बात हो रहा है। यस्टरडे वाला बात मतलब थोड़ा देर पहले बात हो रहा है, यानी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक होने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम यूज करना चाहेंगे साथ, ठीक है, क्लियर। लास्ट नाइट हो गया, प्रीवियस नाइट हो गया, आपका यस्टरडे हो गया, ये सब कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई ईयर रहता तो हम लोग यूज करेंगे किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, क्लियर। आगे आपके सामने फिर कुछ सवाल है, देखिएगा। कहता है आई डॉट डॉट हिम फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब फॉर लास्ट 10 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करना चाहेंगे हैव बीन नोइंग का, ठीक है। अब देखना एक बात, थोड़ा अगला क्या है, अगला सवाल देखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हैव बीन नोइंग है ना, नो का भी फॉर होता है नहीं, तो मेरे हिसाब से यदि आप नॉर्मल सेंटेंस के हिसाब से तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स, तो हम बोलना चाहेंगे सही है। लेकिन आमतौर पर नो का भी फॉर होता नहीं है, इसीलिए हम बोलना चाहेंगे यहाँ पे नोइंग का यूज नहीं होगा, आपका यूज होगा हैव नोन का, ठीक है, क्लियर। आगे माई फादर डॉट डॉट यस्टरडे, यस्टरडे किसका कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट कीवर्ड होने का कारण होगा क्या चीज, केम, ठीक है। आगे देखना, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, ये आपका हिस्टोरिकल इवेंट है, हिस्टोरिकल इवेंट है जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। अगला है सी डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया, डिड नॉट तो आया, इसके बाद आपका आएगा भी बनी, है ना, राइट द लेटर। अगला है ही डॉट डॉट होम यस्टरडे, यस्टरडे इज द कीवर्ड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अभी जस्ट बताए, और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहेंगे V2 का, सफिक्स प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, और कीवर्ड तो आप लास्ट में है ही, है ना, ही वेंट होम यस्टरडे। अगला है आई डॉट डॉट हिम लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर होने का मतलब क्या है कि हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, V2 का, ठीक है। अगला है आई डॉट डॉट हिम ऑन संडे लास्ट, संडे लास्ट का मतलब क्या हो गया आपका, फिर से V2 हो गया, है ना। पता है बी डॉट डॉट दिस मूवी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस मूवी को देखते हैं, है ना, तो नॉर्मली हम लोग बोलना चाहेंगे बी सी दिस मूवी, ठीक है। ऐसे भी आपका दिस आया हुआ है, दिस आने का नहीं, बात आपका प्रेजेंट का ही हो जाएगा, पास्ट का होने से रहा। नेहरू डॉट डॉट चिल्ड्रेन, नेहरू है क्या, नहीं पहले थे, है, तो नेहरू क्या करते थे, बच्चों से प्यार करते थे, तो लव नहीं हो बल्कि लव्ड हो जाए, नेहरू लव्ड चिल्ड्रेन। अगला सवाल है ही डॉट डॉट द लेटर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ही डॉट डॉट द लेटर टीयर्स या टोर, तो हम यूज करना चाहेंगे टीयर्स, ही टीयर द लेटर, वह पत्र फाड़ता है, ठीक है। अगला है आपके पास ही डिड, ये आपका पास्ट है ना, तो पास्ट होने मतलब कि आने वाला सेंटेंस भी आपका पास्ट में होगा, और पास्ट कहता है ही डिड व्हाट ही कुड, ठीक है। अगला आपके पास सवाल है आई हैव, और हैव के साथ हम लोग यूज करते हैं V3 का, और यहाँ पे आपके पास हैव भी ऑप्शन है, हैड भी ऑप्शन है, लेकिन हैव अपने आप में क्या है, भी बने, कैसे, देखो हैव V2 भी होता है आपका हैड, V3 भी होता है आपका हैड, V4 होता है आपका हैविंग, और V5 होता है आपका हैज, क्या होता है, हैज। तो V3 के अकॉर्डिंग हम चलना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा हैड, क्या सही आंसर हो जाएगा, हैड। हम लोग यहाँ पे क्या लिखना चाहेंगे, हैड। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक पैटर्न के ऊपर काम किए, धीरे धीरे हम आपको बोल रहे हैं कि आपका लेवल इंक्रीज करते चले जाएंगे, लेकिन जब तक बेसिक अच्छा नहीं होगा ना, लेवल ऑटोमेटिकली एक अच्छा नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, बेसिक पे आमतौर पे हम लोग पकड़ बनाएंगे, पहले बेसिक को देखते हुए, टेंशन मत लो, हम पहले बोल चुके हैं बहुत ज्यादा, लगभग 1,500-2,000 क्वेश्चन आपके लिए रेडी हो चुका है, 1,500-2,000 क्वेश्चन मायने रखता है, मतलब हर लेवल पे आपका पैटर्न चेंज होगा, हर लेवल पे हम बात करने वाले हैं, है ना। नॉर्मली आपका पैटर्न इतना ज़्यादा बेहतरीन रेडी किया जा रहा है कि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन करने, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन का सोल्यूशन करने का हैबिट अपने आप हो जाएगा, बशर्ते यदि आप हर एक क्वेश्चन को रेगुलरली बात करो तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
और दूसरा बात, आपको क्लास रेगुलरली मिल रहा है बाबू, आप इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है।